जवाब दिया है कि हमसे वरदान मांग लीजिए। उसी समय असुर बोला है, अगर मुझे तुम वरदान देना चाहते हो तो मुझे ऐसा वरदान चाहिए कि आज दिन तक कभी किसी को दिया ना हो, मुझे ऐसा वरदान चाहिए। जवाब दिया है, मांग लीजिए तुम कैसा वरदान लेना चाहते हो। तो कहने लगे हैं कि मैं ऐसा वरदान लेना चाहता हूं कि ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। बोले ऐसा ही होगा। फिर कहा और मांग लीजिए, ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, और ना मुर्दे से मरूं ना जिंदे से मरूं। बोले और मांग लो, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना ही किसी 12 महीने में मरूं। जब ये कहा तो उसी समय बोले ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूं। जैसे ये वरदानों को पा करके जब वहां से चला है तो इधर उसी समय हिरण्यकशिपु पत्नी जो थी, आज जब तपस्या करने के लिए हिरण्यकशिपु गया था तो उसी समय इंद्र ने हिरण्यकशिपु की पत्नी को आज हरण कर लिया था। करने के बाद में नारद को दिया है। उसी समय आज वेदी का पाठ पढ़ा करके गर्भ के बालक को भक्त बना दिया भगवान का। उस समय आने पर जैसे ही जब हिरण्यकशिपु लौट करके आया तो उससे पहले कयादू को घर पहुंचा दिया। जब घर पहुंचा दिया, समय आने पर कयादू के गर्भ से एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम विद्वानों ने प्रहलाद रखा है। प्रहलाद धीरे धीरे बड़ा हुआ तो वो भगवान का भक्त हो गया। जब बड़ा हुआ उसी समय जाकर के हिरण्यकशिपु ने कहा है कि हमारा बच्चा पढ़ने के लायक हो रहा है, इसको पाठशाला में भेजना चाहिए पढ़ने के लिए। उसी समय बच्चे को भेजा है। जब पढ़ने के लिए भेजा है तो वहां जब पढ़ने लगता है तो उसी समय जब मास्टर वहां से चला जाता है तो आज प्रहलाद भगवान का नाम लेने लगते हैं। सभी बच्चों को राम का नाम लिवाते हैं। जब वो नाम लिवाते हैं तो उसी समय जैसे देखा है तो एक दिन हिरण्यकशिपु आज प्रहलाद के पास गया। जवाब दिया है, देख लेते हैं कि हमारे बच्चे ने कुछ सीखा या नहीं। जाकर के जैसे ही देखा है उसी समय प्रहलाद से कहा, बेटा तुमने क्या सीखा है? प्रहलाद बोला है, प्रभु पिताजी क्या कह रहे हो? जैसे ही जब देखा है कि राम का नाम लिखा हुआ है, बोले ये किसने सिखाया है राम का नाम? ये तो हमारा शत्रु है और तुम इसका नाम क्यों ले रहे हो? प्रहलाद कहने लगे, पिताजी क्या कह रहे हो? ये तुम्हारे शत्रु हैं? हाँ, इसने तुम्हारे चाचा जी को मारा था। जब ये कहा कि इसने तुम्हारे चाचा जी को मारा था इसलिए हमारा ये शत्रु है। प्रहलाद कहने लगे हैं, पिताजी ये तो भगवान है और इन्हीं के कारण जो भी ये कार्य हो रहे हैं सब प्रभु के वजह से हो रहे हैं। तुम कह रहे हो ये शत्रु है। प्रहलाद को लेकर के जब घर आते हैं, जब घर आए हैं तो उसी समय प्रहलाद को बात समझ जाते कि शायद ऐसा ना हो कि झूठ हो। एक दिन प्रहलाद नगर घूमने के लिए जब चला है, जब नगर घूमने के लिए चला है तो क्या देखा है, एक बूढ़ी मैया अबा के पास बैठी हुई थी। अबा जल रही थी, उसी में 4 बिल्ली के बच्चे दबे हुए थे। उस घड़े में रो रही थी बैठ करके। जैसे ही जब जाकर के प्रहलाद ने पूछा है
कि भैया तुम कौन हो। वो जात की कुम्हारी थी। जब वो पूछा है कि तुम रो क्यों रही हो, तो पूरी बात बताई है कि बेटा मैं इसलिए रो रही हूं, अगर ये बिल्ली के बच्चे कहीं मर गए तो मुझ पे पाप लगेगा। भगवान से विनती कर रही हूं कि प्रभु इन बच्चों को बचा लेना। जब ये कहा तो प्रहलाद कहने लगा है मैया अगर ये बात तुम्हारी सत्य हो गई, अगर तुम्हारे बिल्ली के बच्चे बच गए तो मैं तुम्हें अपना गुरु मान लूंगा, और अगर नहीं बचे तुम्हें सुबह आते ही आते तुम्हें फांसी पर चढ़वा देंगे। जैसे जब ये कहा उसके बाद में प्रहलाद जो था, प्रहलाद घर पहुंच जाता है। इधर मैया बुरे तरीके से जब रो रही है, भगवान से विनती कर रही है और किस तरीके से प्रभु को बुला रही है।